साधना के अनुभव 13वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 131 से पृष्ठ क्रमांक 133। सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण भाव से, शुद्ध हृदय से, प्रेम और लगन से नियम पूर्वक जो मनुष्य भगवान के चरणों में लिपटने के लिए चल पड़ता है, अपना तन मन इनको अर्पण कर देता है, उसके लिए किसी देवता के मंत्र जपने अथवा उसका अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उस पर देवताओं की दया अपने आप होती रहती है और हर समय ही उसके स्थान पर देवगणों का दौरा होता देखा जाता है। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से लेकर छोटे से छोटा देवता बिना बुलाए उसके सम्मुख आता है और उस पर कृपा करता है। देवताओं के सिद्ध करने के कार्य में यही देवता विघ्न डालते और उसे भ्रष्ट करते हैं और ईश्वर भक्ति के सारे विघ्नों को दूर करते और ऊंचा ले जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जड़ को पकड़ो, जड़ में जल चढ़ाओ, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष सब हरा भरा हो जाएगा और तुम उसका अमृत फल खाके अमर बन सकोगे। मगर यहाँ एक बात और भी याद रखने की है कि अपवित्र स्थान में मैले कुचैले, गंदे शरीर और वस्त्रों वालों के पास, बुरे और नीच विचारों वाले, अशुद्ध हृदय रखने वालों के समीप देव आत्माएं नहीं आती। स्थान, शरीर, वस्त्र, आसन और हृदय सभी जहाँ शुद्ध रहते हैं वहीं वह पधारते हैं, वरना दूर से ही लौट जाते हैं। इसलिए साधकों को पवित्रता व शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना उचित है। मंत्र सिद्धि। अनेक लोग मंत्रों की सिद्धि करने के इच्छुक होते हैं। वह तंत्र शास्त्रों की पद्धति से अथवा किसी साधु या पंडित की बताई विधि से मंत्रों के अनुष्ठान में करते हैं। लाखों की तादाद में उसका जाप करते हैं, उपवास रखते हैं, कठिन कठिन व्रतों का साधन करते हैं, परंतु फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। कभी कभी जरा सी भूल होने, मंत्र को अशुद्ध उच्चारण करने, अपवित्र हो जाने, ब्रह्मचर्य बिगड़ जाने अथवा क्रिया में कोई त्रुटि हो जाने पर मंत्र का प्रभाव उल्टा उन्हीं के ऊपर जा गिरता है और उन्हें भ्रष्ट कर देता है। ऐसे मंत्रों द्वारा पागल हुए लोग भी मजूब कहे जाने लगते हैं। यह भी इस देश के आदमियों की मूर्खता ही कहना चाहिए। मंत्र और देवताओं में भेद नहीं होता। इसलिए जैसे देवता के सिद्ध करने पर देवता पागल बना देते हैं, वैसे ही अपने मंत्रों को भी वह सिद्ध नहीं होने देते, किसी भी तरह की क्रियाच्युत कर डालते हैं। मंत्र भगवान के भी होते हैं और देवताओं के भी। जो लोग मंत्रों के द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं और उसके द्वारा किसी अलौकिक कार्य को पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं को यही गति होती है। जरा सी गलती से वह पटक मारते हैं और भगवान की ओर चलने वाले उनके मंत्रों के अनेक अनुष्ठान करने लगते हैं। उन्हें लाखों ही नहीं करोड़ों की तादाद में जपने वाले कभी फेल नहीं होते। भगवान तो दयालु है, वह तो हम सब पर पुत्रवत स्नेह रखने वाले हैं। भाव में, कुभाव में, पवित्रता और अपवित्रता में जैसे भी हो सके, किसी भी दशा में हम उनके मंत्रों का अनुष्ठान करें, उनका जाप करें, तो वह हमको कभी धक्का नहीं देते, बल्कि प्रसन्न होकर उसमें सहायता देते हैं और उसे निज कृपा से पूरा करा देते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के लाडले बच्चे ही तो हैं। माता पिता में पुत्र के लिए दुर्भावना कभी नहीं आ सकती। गायत्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि यह सब भगवान के मंत्र हैं। वेदों की ऋचाएँ भी मंत्र ही हैं। इसमें भी किसी का चाहे जितना और चाहे जिस अवस्था में जाप करो, इससे कभी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसलिए विचारवानों के सबसे
मालिक और देवताओं के अधिष्ठता जगदीश्वर की ही ओर चलना उचित है। उन्हीं का जाप करो, उन्हीं का स्मरण रखो, उन्हीं के शरण में जाने का उद्योग करते रहो। मातृभाव, पितृभाव तथा सखा भाव से उन्हें भजत करते रहो, कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। सभी शक्तियाँ मिल जाएंगी, सभी देवता वशीभूत होके आ जाएंगे, सारे कार्य सिद्ध होंगे, लोक और परलोक दोनों बनेंगे। तुम्हारे योगक्षेम के मालिक वही बन जाएंगे। संसार और परमार्थ के सारे पदार्थ तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे। सारे विश्व के तुम मालिक होगे। अपार शक्ति तुम्हें मिलेगी। मोक्ष तुम्हारे द्वारे खड़ी रहेगी। देवताओं के चक्रों में अपने को न डालो। सबके पूज्य, सबके श्रेष्ठ विश्वपति की ओर अपने को ले चलो। तुम्हारे सारे ही कार्य उसी एक के सहारे पूरे होंगे। मंत्र उपासना। संसार के प्रत्येक वस्तु को विश्व जननी प्रकृति माता ने दो भागों में बांटा है, एक नाम और दूसरा रूप। नाम को ही शब्द कहते हैं। मंत्र का जाप, उसके शब्दों का उच्चारण, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, यह कर्म ही की श्रेणी में आता है। यद्यपि उच्चारण का भी एक प्रभाव होता है, वह आकाश में कंपन उत्पन्न कर बड़े बड़े काम कर सकता है, परंतु फिर भी उसमें परिश्रम और समय बहुत चाहिए। यह बात एक यह भी है कि जब तक मन इंद्रियों का साथ नहीं होता, कोई काम पूरा नहीं होता। जाप में यह बहुत ही कठिन है कि 1 घंटे तक अगर जाप किया जाए तो मन भी लगातार 1 घंटे उसी ओर रहे, वह कहीं दूसरी जगह जाए ही नहीं। दूसरे ख्याल आते ही जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वह खंडित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्म के कुछ नियम होते हैं। यदि उसका पूर्ण रीति से पालन न किया जाए तो भी क्रिया भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जाप के अनुष्ठान करने वाले बड़ी बड़ी मेहनत करने और वर्षों तक जाप करते रहने पर भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते। दूसरा उपाय मंत्र सिद्धि का मंत्र उपासना है। कर्म तो नियम चाहता है, परंतु उपासना बाहरी नियम कुछ नहीं चाहती। वह तो केवल भाव के सहारे चलती है। शरीर अपवित्र होने पर, मंत्र अशुद्ध उच्चारण करने पर भी भावपूर्ण उपासना शीघ्र फलवती होती है, क्योंकि वह केवल मन का साधन है। शरीर से नाता तोड़ के उपासना की ओर चलना पड़ता है। बाहरी जगत में कुछ भी हो रहा हो, शरीर पवित्र और अपवित्र किसी दशा में पड़ा हो, उपासक को इन बातों से कोई मतलब नहीं। वह तो आंतरिक जगत में विचरता है, वहाँ की अपनी बैठक बनाता है और उसी को शुद्ध अपवित्र बनाता है। वह अपनी सारी शक्तियों को एक ही केंद्र पर स्थापित कर दूसरे विचारों से, अपने कर्मों से अपने को अलग कर लेता है। उसी समय तन्मय हो जाता है। यही उपासना कहलाती है, जो कर्म से ऊंचा साधन माना जाता है। कर्म के मार्ग पर चलने से जो सिद्धि वर्षों में मिल पाती है, वह उपासना से महीनों में मिल जाती है और कर्म के बराबर मेहनत भी नहीं उठानी पड़ती। मंत्र साधना भी की जाती है। इसके 40 दिन, 3 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने में अवश्य ही बेखटक मंत्र और देवता दोनों पर अधिकार हो जाता है। नीचे उसी विधि को बतलाते हैं।